Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं नए वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली हम आज जॉब्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी। लाइक जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं ये रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल और नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफाइल, तो उनके लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी जॉब रोल्स क्या हैं इन केस ऑफ डिफेंस के केस में, गवर्नमेंट के केस में, एज वेल एज प्राइवेट डोमेन्स में क्या क्या जॉब्स हैं। तो जो सबसे पहला जॉब आता है दैट इज़ द साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जॉब। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज के पास ये जॉब पोजीशंस होता है, एंट्री लेवल जॉब है जिसमें आपको सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करनी होती है, थ्रेट मिटिगेशंस करना होता है। क्यों चूज़ करना है बल्कि क्योंकि कोर एकदम डिफेंसिव रोल होता है इसमें, जिसमें आपको सिक्योरिटी मॉनिटर करना, लाइक आपके पास सर्वर है और वेबसाइट है, फॉर दैट यू हैव टू मॉनिटर द सिक्योरिटी। और जो भी सिक्योरिटी में बाईपास हो रहे हैं, लाइक जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं, दैट शुड बी रिजॉल्व बाई यू। तो दैट इज़ द रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, दे हैव टू मॉनिटर द सिक्योरिटी। इसके में आप अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक जो जिन्होंने ये कोर्स किया होगा दे आर फैमिलियर विद दैट, कि जिसमें हम वारसार की यूज़ कर सकते हैं और पैकेट स्नैपिंग। एंड देन हम सिस्को का टूल है एक स्नॉट, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस टॉपिक को। लाइक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम बेसिकली जो है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड थ्रेट मिटिगेशंस का है। तो दैट इज़ वेरी गुड जॉब रोल। और इंडस्ट्री में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अपकमिंग ईयर्स में आने वाले हैं। रीज़न की जैसे जैसे एआई बेस्ड हमारे पास मॉडल, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपसे बात करी हुई है, तो हम एआई से अगेन सुपर एआई की तरफ बढ़े। देन हमारे पास एलएलएम मॉडल्स आ गए, जनरेटिव एआई आ गई, और अब नाउ डेज वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वर्किंग ऑन एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई के केस में क्या है कि जो काम एक ह्यूमन बीइंग कर रहा था दैट विल बी डन बाय ए पर्टिकुलर मशीन और कंप्यूटर डिवाइस, उसमें किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होना। लाइक जो भी आप काम देंगे, अभी तक जनरेटिव एआई में प्रॉब्लम क्या थी कि वी हैव टू गिव द टास्क टू द एलएलएम मॉडल्स, या चैट जीपीटी कह लें, जेमिनाई कह लें, और या फिर डीप सीक कह लें। तो उस केस में हमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता था, लाइक ह्यूमन के ही थ्रू ऑपरेट होता था। लाइक यू हैव टू राइट द प्रॉम्प्ट्स, राइट द कमांड्स, गिव सम इनपुट्स टू द फाइल। लेकिन अब एजेंटिक एआई के केस में ह्यूमन का इंटरेक्शन बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, यानी विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन द एआई एजेंटिक मॉडल विल डू द टास्क। तो ये क्या है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है इन द व्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जैसा कि हम जान रहे हैं इंडिया के केस में लॉट्स ऑफ डेटा इज अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की। उस केस में सभी के जो पर्सनल डेटा है दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज। तो उस केस में देयर इज ए इंक्रीजिंग इन द ग्राफ फॉर द साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट रोल। तो इस केस में आप अगर देखेंगे तो आने वाले में 4-5 साल के अंदर कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जॉब्स होंगी रिलेटेड टू द एनालिस्ट दैट विल बी ग्रो। और क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि अभी जल्दी जो बजट हमारा आया है 1 फरवरी को, तो उसमें भी साइबर एआई के ऊपर फोकस किया गया है, साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स के ऊपर फोकस किए गए हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है दैट विल बी वेरी ऑफेंसिव। क्योंकि आप देखेंगे जैसे अभी नया एक रूल आया है दैट इज नोन एज डीपीडीपी एक्ट। तो उस केस में क्या है, डीपीडीपी एक्ट में हमारा जो प्राइवेसी टू डेटा है, जो हमारा पर्सनल डेटा है, उसको हमें सिक्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस केस में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के जॉब रोल बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप अपना कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं रिलेटेड टू द सिक्योरिटी डोमेन, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट जो जॉब है हमारे पास दैट इज द एसओसी एनालिस्ट। तो हमारे पास सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स हैं, उनके ऊपर एनालिस्ट की जॉब होती है। जैसे आपके पास कोई एनालिस्ट जॉब है जिसमें आपको सिक्योरिटी सेंटर रन कर रहा है, उस केस में आपको उस सेंटर के ऑपरेशन सेंटर्स को यू हैव टू एनालाइज। और एंट्री लेवल सिक्योरिटी जॉब होती है, तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी नहीं होगी, बट इट विल वेरी इजी फॉर टू इंटर इनटू द पर्टिकुलर फील्ड लाइक एसओसी एनालिस्ट। तो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स बहुत सारे हैं जहाँ पे भी हमारे पास सर्वर्स हैं, जहाँ पे डेटाज हैं, या फिर हम जैसे साइबर क्राइम पोर्टल की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उस केस में
ये जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं और आने वाले टाइम में तो मुझे लग रहा है कि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास भी सेंसिटिव डेटा है, लाइक हॉस्पिटल्स हैं, लाइक एम्स की बात कर लेते हैं, जैसे कुछ साल पहले एम्स पे अटैक हुआ था टू गेट द प्राइवेसी ऑफ द डेटा, डेटा ब्रीच हुआ था। तो उस केस में हमें लग रहा है कि जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, दे शुड हैव द सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, बिकॉज विदाउट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट to manage such a large number of data to going to be compromised। तो इसके लिए ज़रूरी है और होपफुली इस फील्ड में भी बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं अपकमिंग ईयर्स में। तो 2 से 3 साल के अंदर आपको वैरायटी ऑफ जॉब्स दिखेंगी, एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एज वेल एज एसओसी एनालिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है दैट इज द पेनिट्रेशन टेस्टर। तो पेनिट्रेशन टेस्टर का काम क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू इथिकल हैकिंग। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इथिकल हैकिंग क्या होती है। एक हैकिंग ये होती है दैट इज अनऑथराइज एक्सेस टू द पर्टिकुलर डेटा। जैसे आपका कोई डेटा है और आपसे बिना परमिशन के वी हैव एक्सेस दैट डेटा, दैट इज नोन एज अनऑथराइज एक्सेस और दैट विल बी कैटेगराइज एज ए हैकिंग। इथिकल हैकिंग में हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सिस्टम को फ्रॉम द हैकर्स। लाइक आपका सर्वर है या कंप्यूटर सिस्टम है जो कॉम्प्रोमाइज होने जा रहा है, उस कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को जो हमारे पास इथिकल हैकर है वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा, तो दैट विल बी नोन एज इथिकल हैकर। तो ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है इथिकल हैकिंग में। अगर आप सिक्योरिटी डोमेन में इंटर कर रहे हैं तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी है बेसिकली, और ब्रेक्स लीगल सिस्टम्स लीगली टू इम्प्रूव देम। ये ब्रेक करता है सिस्टम को लीगली इंप्रूव करने के लिए, इलीगली इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि इथिकल हैकिंग अलाउड है। क्योंकि बाई इथिकल हैकिंग यू हैव टू फाइंड आउट द सम लूप होल्स, कॉम्प्रोमाइज अकाउंट्स और सर्वर्स, और आप क्या करते हैं लेटर ऑन नोटिफाई करते हैं गवर्निंग बॉडीज को कि आपके सर्वर्स में, आपके वेबसाइट्स में ये प्रॉब्लम है। देन जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन होगी दे विल रिलीज ए सिक्योरिटी पैच। तो वो सिक्योरिटी एक पैच रिलीज करेंगे जिससे जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो सिक्योरिटी आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, दैट विल बी गोइंग टू बी इम्प्रूव। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे जॉब्स हैं। नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। तो बेसिकली एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का जो काम है या जॉब है जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स का, वो ये है कि लाइक हमारे पास करंट टाइम में जो भी डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं ओवर द नेट और नेटवर्क, तो दैट विल बी थ्रू द मोबाइल डिवाइस और द कंप्यूटर डिवाइस। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जितने भी मोबाइल डिवाइसेज हैं या हम कोई वेबसाइट्स के थ्रू कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, तो इन सबको सिक्योर करने की जिम्मेदारी बनती है किसकी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स की। तो बहुत ही डिमांड है स्पेशली इन सास कंपनीज, लाइक अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के केस में, तो बहुत सारे जो बिग कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, दे रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स, बिकॉज कि ये जितने भी बिग एमएनसीज हैं इनके जितने भी सर्विसेज चल रहे हैं दैट विल बी रन ऑन द वेब एज वेल एज मोबाइल एप्स। तो उसको हमें सिक्योर करने की जो जिम्मेदारी है दैट इज द एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है। क्लियर? तो इसमें भी काफ़ी जॉब्स आने वाले हैं। इसके लिए एक डिटेल गाइडलाइन भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जॉब रोल्स में क्या क्या आपको करना है, हाउ टू गेट द जॉब। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब फील्ड है दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो कई बार अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे तो कंबाइन कर दिया जाता है ड्यू टू लिमिटेशंस, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर एज वेल एज एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। बट नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर में दे विल ओनली डील विद द फायरवॉल्स, VPNs, IDS एंड IPS। जबकि एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर का काम बिल्कुल नहीं होगा फायरवॉल और VPN के ऊपर काम करने का। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल बेसिकली एक गेटवे है, एक बैरियर है, या फिर एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो एनालाइज करता है इनकमिंग ट्रैफिक को एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो सपोज करो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एंट्री पॉइंट होगा, तो उस गेट पे पर्टिकुलर कोई सिक्योरिटी पर्सन बैठता होगा जो जितने भी उस इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं या स्टेक होल्डर्स जो भी आते होंगे उनको मॉनिटर करता होगा। अगर कोई नया पर्सन है तो दे विल नोट डाउन द डिटेल्स इन ए पर्टिकुलर रजिस्टर। तो उस रजिस्टर में क्या कर रहे हैं, वो सारी डिटेल लिख रहे हैं। सिमिलर काम फायरवॉल का है कि नेटवर्क में जब हम कनेक्ट हैं तो जो भी हमारे पास डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, डेटा पैकेट्स वो पैकेट्स है जो आपको रिसीव हो रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपना डेटा कंज्यूम कर रहे हो अपने नेटवर्क पे। पर्टिकुलर कोई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर से, आपके पास कोई मैसेज आए तो उसको एनालाइज करते हैं। देन VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यूज होते हैं फॉर सिक्योर कनेक्शंस। एंड देन IDS एंड IPS। तो IDS बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है एंड IPS इज द इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। तो ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही कोर जॉब है। अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर देख रहे हैं तो यू हैव मस्ट फैमिलियर विद द फायरवॉल एज वेल एज VPN एंड IDS एंड IPS। और इस केस में ये जो जॉब है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स की, ये लगभग सभी कंपनीज को पढ़ने वाली आने वाले टाइम में, और ये बहुत पहले से चलती चली आ रही है, कोई नई जॉब नहीं है।
तो नेक्स्ट वन इज द क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। तो क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स का काम क्या होगा? दे विल डिस्कस द डील विद द डोमेन्स लाइक सिक्योरिंग AWS, Amazon वेब सर्विसेज, अजूरे और GCP। तो ये जितने भी हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, AWS हो गया, या फिर आपके पास क्लाउड फ्लेयर का प्लेटफॉर्म हो गया, तो ये क्लाउड इंजीनियर का रोल होगा। दे विल सिक्योर द क्लाउड सर्विसेज। जितने भी क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, जैसे करंट टाइम में जो क्लाउड सर्विसेज हमें मिल रही हैं डेली बेसिस पे मोस्ट ऑफ द यूजर्स को, वो क्या मिल रहा है आपको? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में क्या है, आपके पास एक जीमेल अकाउंट है तो यू विल गेट द 15 GB ऑफ द डेटा, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्री में अपना डेटा सेव कर सकते हो ओवर द सर्वर, और रन टाइम में कभी भी आप किसी भी लोकेशन से, किसी भी डिवाइस से उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो उस केस में इस तरीके की सर्विसेज को जो सिक्योर करेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ए क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। तो क्लाउड की जितनी भी कंपनीज हैं, दे विल इन डिमांड, और बहुत सारे जॉब्स हैं इसमें, इस फील्ड में। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट। तो थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट की जो जॉब है वो बहुत लिमिटेड है। रीजन क्या है? जो डोमेन है इसका थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट का, दैट विल बी द डार्क वेब और APT। तो उस केस में ये प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है यूज बाय द गवर्नमेंट एंड फाइनेंस कंपनीज। जो गवर्नमेंट है या फिर जो फाइनेंस कंपनीज हैं, दे विल यूज दिस पर्टिकुलर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट अटैक, और ये डार्क वेब में होती है टू एक्सपोजर द टू गेट द पर्टिकुलर थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। तो इसमें भी काफी जॉब रोल्स हैं। नेक्स्ट जॉब जो है हमारे पास, दैट इज द इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट और फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट। तो ये जो जॉब है दैट इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स, नाउ इट इज बहुत पॉपुलर हो गया जैसे जैसे फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे कोई क्राइम इवेंट हो जाए, उस केस में जो टीम आती है फॉरेंसिक की, दे विल कलेक्ट द डेटा और एनालाइज द पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि ये जो इंसिडेंट हुआ है अकर्ड, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। दैट इज द रोल ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। इसमें एक आपको रिपोर्ट फाइनल ड्राफ्ट करनी होती है कि किस तरीके से आपने एविडेंस को कलेक्ट किया है, देन लेटर ऑन आपने क्या क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर SOPs यूज कर रखी हैं कि उसको हैंडल करने के लिए, एंड देन लेटर ऑन यू हैव टू प्रूफ इन द कोर्ट कि आप कोर्ट में उस डेटा को एज इट इज प्रूव कर पाएं कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है या जो भी एविडेंस कलेक्ट किया है वो किसी तरीके से टेम्पर्ड नहीं है। क्लियर? तो टेम्पर्ड नहीं है तो दैट विल बी डील विद द ब्रांच इन्वेस्टिगेशन, ब्रीच इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज लीगल एंड टेक्निकल मिक्स है। तो इसमें आपको लीगल रिस्पॉन्सेज भी आने चाहिए एंड टेक्निकल पॉइंट्स भी आने चाहिए। इसमें बहुत सारे टूल्स जैसे पॉपुलर हैं, स्पेशली एटॉप्सी है हमारे पास, इनकेस है, FTK इमेजर है, दे आर द इंसिडेंट रिस्पॉन्स टूल। तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, इंसिडेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जॉब इज द वर्बलिटी रिसर्च एक्सप्लॉइट डेवलपर। तो वर्बलिटी रिसर्चर और एक्सप्लॉइट डेवलपर्स, तो ये 0 डे डिस्कवरी होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये इनका काम क्या होता है कि वर्बलिटीज को फाइंड आउट करना, किसी भी वेब सर्वर्स में, ऐप में, सिक्योरिटी सिस्टम्स में, कहीं पे भी, या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे पास वर्बलिटीज है, दैट विल बी फाइंड आउट बाई दीज पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स, और बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं क्योंकि आप बहुत हाईली स्किल्ड होंगे। देन यू आर एबल टू पर्टिकुलर फाइंड आउट द बग इन अ पर्टिकुलर सिस्टम और वेबसाइट्स ऑन ए सर्वर ऑन ए क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो दैट विल बी नोन एज 0 डे डिस्कवरी। एंड इस केस में वल्नरेबिलिटी रिसर्चर और एक्सप्लॉइट डेवलपर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी कंपनीज जो MNCs कंपनीज दे विल हायर द पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जैसे उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उस सॉफ्टवेयर को वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाया वो कितना ऑथेंटिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है सिक्योरिटी के टर्म्स में। तो सो दे विल डिप्लॉय द वल्नरेबिलिटी रिसर्चर और एक्सप्लॉइट डेवलपर। उनका काम क्या होगा कि जो भी आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया था वो उसको ब्रेक करके दिखाएंगे कि दैट इज पॉसिबल, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा कॉम्प्रोमाइज और डेटा ब्रीच और नॉट। तो ये भी काफी अच्छा रोल है, लेकिन बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स होती है क्योंकि बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए आपको इस फील्ड में आने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज द क्रिप्टोग्राफिक इंजीनियर्स। तो क्रिप्टोग्राफिक इंजीनियर्स नाउ इट इज इंडिया में तो कम है नॉर्मली, लेकिन अगर फॉरेन की कंपनीज में आप देखेंगे तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, SHS, ये जितने भी सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, दे विल नीड द क्रिप्टोग्राफिक इंजीनियर। क्रिप्टोग्राफिक इंजीनियर का काम क्या होता है, जितने भी हमारे पास इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, जैसे अभी हम बात कर लें कि एक जो प्रोटोकॉल है दैट इज नोन एज SSL एंड TLS सर्टिफिकेट। आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी डेटा एक्सेस करते हैं, सेंसिटिव डेटा, लाइक आप पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, और ब्राउजर के थ्रू कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आपके पास HTTPS बन के आता है, और थोड़े समय पहले ये लॉग बन के आता था ग्रीन कलर का, उससे ही आप आइडेंटिफाई करते थे कि जो भी डेटा आपका नेटवर्क के ऊपर जा रहा है दैट इज विल बी इन द इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। तो इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए जाते हैं यहाँ पे, और इसमें जो पर्सन होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, दे हैव हाईली स्पेशलाइज्ड, और बहुत ही हाई वैल्यू होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है इन केस ऑफ क्रिप्टोग्राफी इंजीनियर्स, बट रोल इन इंडिया इज वेरी लेस, क्योंकि इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स had been already governed by the NIST, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी USA है, उसके थ्रू। देन नेक्स्ट जो जॉब हमारे पास है ICS सिक्योरिटी इंजीनियर, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करते हैं, लाइक पावर प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट एंड फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई पावर सिस्टम है, पावर अगर वहाँ पावर डिलीवर हो रहा है, तो विदाउट पावर डिलीवरी, जैसे सपोज करो हम बात कर लेते हैं कि मारुति का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे सारी मारुति की कार मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो वहाँ पे ऑटोमेशन टूल्स हैं टू डिज़ाइन द कार। तो उस केस में वो जो सारा डिजाइनिंग है, जो सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मारुति का, वो किसके ऊपर इम्पैक्ट है? पावर के ऊपर। तो सडनली अगर किसी ने पावर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द पावर फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, कि ऐसा ना हो कि कोई अनऑथराइज एक्सेस लेके देन पावर को शट डाउन कर दे, आपकी मशीनें बंद हो जाए, तो देन आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग था वो लॉस में चला जाएगा। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज। तो इस केस में द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, बहुत हाई पेइंग जॉब्स होती हैं। एंड द लास्ट वन जॉब इन दिस फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, दैट इज द बग बाउंटी हंटर्स। तो बग बाउंटी जो हंटर्स होते हैं या बग फाउंडिंग्स होते हैं, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट एंड फ्रीलांसिंग काम होता है। इसमें किसी तरीके की कंपनी कोई जॉब रोल ऑफर नहीं करती, डेली बेसिस पे कोई पेड नहीं करता आपको। ये बेसिकली इंडिपेंडेंट काम होता है, फ्रीलांसिंग काम होता है कि आपने कोई बग फाइंड आउट किया, यू हैव टू रिपोर्ट द अथॉरिटी, एंड देन अगर उस जिस भी अथॉरिटी को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई पॉलिसी डिजाइंड है टू गिव सम रिवार्ड, तो आप क्या कर सकते हैं? अर्न कर सकते हैं फाइंडिंग्स की वल्नरेबिलिटीज को आपने बताया, और बदले में आपको जो कंपनी होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगा, दे विल गिव सम हैंडसम अमाउंट ऑफ द मनी टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर बग। तो बग बाउंटी हंटर प्रोग्राम इज देयर फॉर गूगल ऑल्सो, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, बहुत सारी कंपनीज के लिए, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। बट इसमें कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कोई डेली बेसिस जॉब नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म जॉब हो सकता है विद इन 2 to 3 days या 2 to 3 hours आप एक पर्टिकुलर अटैक को फाइंड आउट कर ले, वर्बलिटीज को फाइंड आउट कर ले उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर या वेब सर्वर के अंदर। लेकिन हो सकता है आपको कई साल लग जाए, 2 साल 3 साल लग जाए टू फाइंड आउट द बग इन ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फील्ड। तो ये भी काफ़ी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया आपसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रोल्स रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी डोमेन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे अपकमिंग टॉपिक्स पे। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. We will see again in next video.